गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास जो है 7th का जो है साइंस सब्जेक्ट में जो है चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड्स फ्रॉम द प्लांट्स फ्रॉम द अदर एनिमल्स, और एक बताया था न्यूट्रिशन आपका क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड in body by an animals and utilizations in the body is called animal nutrition. In nutrition कहते हैं न्यूट्रिशंस इन एनिमल टेक्स प्लेस इन द 5 स्टेप के बारे में बताया था। कैसे जो एनिमल अपना न्यूट्रिशन जो है शरीर के अंदर कैसे लेता है, उसके बारे में 5 स्टेप है, उसके बारे में बताया था। तो पहला स्टेप बच्चों क्या है? इंजेशन है, डाइजेशन है, ऑब्जर्प्शन है, एसिमिलेशन है एंड इजिनेशन है। मैंने एक एक के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस क्लास में एनिमल्स टेक्स इन फूड्स बाय डिफरेंट मेथड। कैसे अपना जानवर जो विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा अपना शरीर के अंदर भोजन लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द एनिमल इज इंजेशन। आप जानते हैं पहला प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन को के लिए जो है शरीर के एनिमल जो अपना जो न्यूट्रिशन जो लेते हैं शरीर में, उसका पहला प्रोसेस है इंजेशन है, जिसका अर्थ था विच मीन्स टेकिंग फूड इन टू द बॉडी। इसका अर्थ है कि शरीर में भोजन को ले जाना। डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड। विभिन्न प्रकार के जीव जो है अपना भोजन करने का विभिन्न प्रकार की विधि का जो है प्रयोग करते हैं अपना भोजन को शरीर के अंदर में ले जाने के लिए। एवरी एनिमल हैज़ ए स्पेशल स्ट्रक्चर। आप देखते होंगे प्रत्येक जीव का एक अपनी संरचना होती है। फॉर टेकिंग फूड्स इनसाइड इट्स बॉडी, मैंने अपने शरीर में जो है इस शरीर में जो है अपने शरीर में जो है भोजन ले जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला आप देखिएगा फ्रॉग के बारे में, कैसे फ्रॉग जो है आपका भोजन लेता है। अब बच्चों, फ्रॉग कैसे अपना भोजन लेता है? फ्रॉग कहता है फ्रॉग इज ए एनिमल। आप जानते हैं फ्रॉग क्या है? एनिमल विच इट्स फ्लाइंग इंसेक्ट। वो बच्चा हुआ उड़ती हुई जो है कीड़े मकोड़े को खाती है, कीड़े को खाती है एज ए फूड के रूप में। द फ्रॉग यूज इट्स लॉन्ग, इसके लिए फ्रॉग क्या यूज करता है? अपने लंबी जीभ, इट्स यूज लॉन्ग एंड फ्रॉग टंग टू कैच इट्स प्रे। अपना जो है लंबी जीभ का जो है उसको शिकारी को पकड़ने के लिए उपयोग करती है। सेकेंड में आपका आता है ए वॉल लिचार्ड। अब वॉल लिचार्ड मीन्स घर में रहने वाले छिपकली एंड चमोली के पेड़ पे रहने वाले गिरगिट, जिसको हिंदी में गिरगिट कहते हैं, चमोली है। एल्सो कैच देयर प्रे विथ द फेनली टंग्स। मैंने फेनली टंग्स के माध्यम से जो है वह अपना जो है शिकार को पकड़ती है। बच्चों, अब तितली के बारे में, द बटरफ्लाई यूज इट्स लॉन्ग फीट्स टू suck the nectar फीड ट्यूब टू सक द नेकेटर फ्रॉम द फ्लावर से जो है उसके रस को चूसने के लिए अपना नेकेटर चूसने के लिए जो है आपका लॉन्ग फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल करती है सक करने के लिए। जैसे आप लोग कैसे सक करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो एक एक्स्ट्रा जो आपका दिया जाता है प्लास्टिक का पाइप, उसी पीते हैं, उसी तरह जो है इन लोग में भी ट्यूब रहता है उसको सक करने के लिए, और उसको जो अपने बॉडी में यूज करते हैं। अब बच्चों, आप लोग देखे होंगे बी है, बी एंड हमिंगम बर्ड्स एल्सो सक द नेकेटर फ्रॉम द फ्लावर्स इन द प्लांट्स। यानी क्या था? बी हुआ, हमिंगम बर्ड अपना जो भी जो है फ्लावर से अपने रस को जो है चूसते हैं। द फीमेल मस्कीटो एल्सो सक बाय सकिंग नेकेटर। The female mosquito also suck blood from the other animals, infant of the humans and many animal dogs feeds on mother's milk by sucking. Leaves and wingless insect which live in hair. Leaves feed by sucking the blood from the skin of the scalp. Housefly feed on a fifth and refuge.
refuse. They take only liquid foods by sucking. Housefly spit out saliva on the solid foods to convert into the liquid and then suck the liquid and feeds on the plant's materials and other animals by biting and chewing. A snail feeds on algae by scraping it from rock. Snakes are snakes are flesh eaters. दे ईट एनिमल्स माने वो मांस स्नेक जो आप देखते होंगे वो मांस खाने वाला है. दे ईट एनिमल्स लाइक रैट्स. स्नेक स्लो द एनिमल. स्नेक क्या कहता है आपको बच्चों, उस अपना भोजन को जो निगलता है. होल व्हिच द प्रे अपॉन माने पूरे शरीर को निगल जाता है. ईगल इज ए लार्ज बर्ड्स व्हिच फीड्स ऑन द फ्लेश ऑफ इट्स प्रे बाय tearing its flesh with a powerful hooked beak. Amoeba is a tiny aquatic animal which ingests its food with the help of its पेसोपोडिया. अब बच्चों आप देखिए कि एक और स्टार फिश है जो स्टार फिश के बारे में आप लोग जानते हैं. स्टार फिश इज ए सी एनिमल है. क्या स्टार फिश हमारा क्या है? स्टार फिश इज ए सी एनिमल which has an amazing way to taking in the foods. अब देखिए स्टार फिश क्या हमारा करता है. स्टार फिश stars feeds on a sea animals which are covered by the hard shell of the calcium carbonate. After opening the shell of its prey, अपना सेल को क्या करता है शिकारी के लिए खोलता है. द स्टार फिश पॉप आउट इट्स ऑन स्टमक, वो अपने शरीर के अंदर में ले जाता है थ्रू इट्स ऑन माउथ के द्वारा ले जाता है. द स्टोमैक सराउंडेड बाय द सॉफ्ट बॉडी. स्टोमैक उसका जो है मुलायम जो है शरीर के मुलायम भाग से ढका हुआ होता है. दिस फूड इज डाइजेस्ट स्लोली. उसमें क्या होता है जो भोजन ले जाता है स्टार फिश धीरे धीरे उसके अंदर में डाइजेस्ट होता है बाय द स्टार फिश. तो आपने बच्चों यह जान लिया कि जानवर जो है एनिमल्स जो है अपना जो है भोजन कैसे करते हैं. विभिन्न प्रकार के एनिमल में विभिन्न तरह के जो है ऑर्गन्स होते हैं जो भोजन को जो है शरीर के अंदर में ले जाने के लिए. तो बच्चों अब हम जाते हैं एक इसके बाद आपने देख लिया. अब बच्चों यहाँ देखिए इट इज क्लियर दैट देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड ऑफ ईटिंग फूड्स इन द एनिमल्स वर्ड्स. एनिमल्स वर्ड्स में जो है विभिन्न तरह के भोजन को लेने के लिए जो है विभिन्न तरह के जो है ऑर्गन्स होते हैं जिससे यह एनिमल अपनी जो है संसार को चलाता है. अब बच्चों आपने क्या फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड ऑफ ईटिंग फूड्स इन द एनिमल वर्ड्स में होता है. अब बच्चों हम चलते हैं डाइजेशन. अब जानवर जो अपना विभिन्न तरह के भोजन को शरीर में ले जाते हैं अब उसको क्या करते हैं कैसे उनका पाचन होता है. यह डाइजेशन में पाचन होता है. आवर फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी सब्सटेंस. हमारा जो भोजन जो है जुड़ मिला हुआ रहता है विभिन्न तरह के सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स विथ ए स्मॉल उसमें क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं. स्टार्च कार्बोनेट अब क्या था स्टार्च कार्बोनेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स आर ऑल लार्ज इनसोलेबल सब्सटेंस होते हैं. ये जो है बहुत ही सोलेबल माने का जब खाते हैं आप देखते हो कि कितने होते हैं जो वाटर में इनसोलेबल सब्सटेंस है विच कैन नॉट पासेस थ्रू. अब यहाँ बच्चों हम क्या करते हैं कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट fats and proteins are all the insoluble substances which cannot be passed through the walls of our intestine and get absorbed as such. So before the foods can be used by us for the various functions like getting energy or for growth, it must be broken down into the small water soluble substance में हमको तोड़ना पड़ता है which can be absorbed by our body. We use both the physical and chemical method for the digesting the large substance.
हम इसके लिए क्या करते हैं, भोजन के लिए जो विभिन्न तरह के जो एनर्जी ऑब्जर्व करने से पहले क्या करते हैं, वी यूज द बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेस्टिंग द लार्ज सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड। फिजिकल मेथड्स इंक्लूड्स हमारा क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग इन द माउथ। फिजिकल मेथड में हमारा क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग इन द माउथ। द केमिकल मेथड्स, कहाँ बच्चों, अब हमारे क्या होता है कि जो है भोजन हम लोग लेते हैं, बोथ वी यूज द बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर द डाइजेशन द लार्ज सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड। द फिजिकल मेथड, जो आपको फिजिकल मेथड इंक्लूड सीविंग्स एंड ग्राइंडिंग इन द माउथ, एंड केमिकल मेथड इंक्लूड एडिशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस टू फूड्स बाय द बॉडी इटसेल्फ। अपने से शरीर में जो है बॉडी अपने से इसको करता है, डाइजेस्ट करता है डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। तो बच्चों इन जान लीजिए थोड़ा सा, इन डाइजेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू द सिंपल शुगर में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं। फैट जो है फैटिज एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ब्रोकन हमारा जो क्या होता है, फैट जो है, जो फैट हम लोग खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में करता है। और प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में करता है। देखिए बच्चों यहाँ शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, ये वाटर सोल्यूबल्स हैं। ये वाटर सोल्यूबल्स होने के कारण जो है ये पानी में घुल जाते हैं, जिसको जो हमारा ब्लड से जो है आसानी से इसे कर लेता है। माने ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड आर ऑल water soluble simple substance which can passes through the wall of our small intestines, जाता है into the body, into the blood and hence get ऑब्जर्व इन द बॉडी। और क्या होता है, इसको जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ये हमारे शरीर को में जो है इसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। क्या जितने भी प्रोसेस होता है डाइजेशन की विधि जो है हमारे शरीर के अंदर ही लिया जाता है। अब बच्चों अब इससे जो है पहले जाने से पहले जो है भोजन जानने से पहले हम लोग जो है Before we describe the human digestive system in detail, we should know the meaning of the alimentary canal। हम ये जो जानते हैं कैसे ह्यूमन शरीर में डाइजेशन होता है, इसी सिस्टम को जानने से पहले हम लोग क्या करें, नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन इन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं जो आपको छोटी सी बताता हूँ कि एनिमल एलिमेंट्री कैनाल क्या है। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? तो जो बच्चों जानते हैं, ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ, जो मुंह से हमारे से टू एनस ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन विच डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। जो मुंह से लेकर जो है एनस तक के जो है रास्ते को जो हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट भोजन का ऑब्जर्वेशन होता है और शरीर से निष्कासन होता है। तो यह जो है हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों ये भी जानिए कि कैसे एलिमेंट्री कैनाल में अगर किस प्रोसेस से हमारा जो है भोजन अंदर जाता है। द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ परसिस्टेसिस के वेव प्रोसेस के द्वारा जो है हमारे शरीर में जाता है। Peristalsis is a wave-like movement caused by the elementary alternate contraction and relaxation of the muscles of the alimentary canal, which push the food forwards in the alimentary canal। इसमें क्या फैलता और सिकुड़ता है एलिमेंट्री कैनाल, जिससे कारण जो है हमारे शरीर जो में जो है भोजन जो है चला जाता है। तो बच्चों आपको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ओके थैंक्स।